जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है कि हुकूमत का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को छीनना उसका मकसद है। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। जिस जमीन का डर दिखाकर मुसलमानों की जज्बातों को उबालने में जुटे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिस वक्फ की डोरी में अपनी सियासी पतंग को आसमानी विस्तार देना चाहते हैं ओवैसी, अल्पसंख्यकों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करने वाले ओवैसी जिस मजहबी एजेंडे को आकार देकर मोदी और योगी सरकार पर प्रचंड शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं, वक्फ को लेकर वही आक्रोश, वही आक्रामकता, वही तलखी उत्तर प्रदेश में हैदराबादी भाईजान पर भारी पड़ती जा रही है। सवाल है कि वक्फ पर ओवैसी का कागजी दांव कैसे उल्टा पड़ गया? योगी आदित्यनाथ के संभल में ओवैसी कैसे फंस गए? क्या एआईएमआईएम चीफ अगले आजम खान बनने वाले हैं? इन सवालों की जड़ में है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैरिस्टर का यह दस्तावेजी दावा, जिसे सार्वजनिक कर उन्होंने संभल की 70 से 80% जमीन वक्फ की होने का साक्ष्य दिया था। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर से संबंध कागजों में उर्दू में जो लिखा गया है उसका सारांश यह है कि मंदिर, मस्जिद, कोतवाली से पुलिस चौकी तक सब कुछ वक्फ की जमीन पर बना है। सोशल मीडिया पर जो दावा किया था ओवैसी ने, उसे ही अपनों के सामने कुछ यूं बोलकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पॉलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी आक्रोशित हैं। उन्होंने बाकायदा एक्ट का जिक्र कर प्रमाणित करने की कोशिश की कि कैसे वक्फ की जमीन को सरकार कब्जा रही है। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत। क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में? ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। ओवैसी जब बोल रहे थे तब वे संभल को लेकर बेहद आक्रामक थे। उनके शब्द शोले बनकर बरस रहे थे। वक्फ में कथित दखल से नाराज हैदराबादी भाईजान ने अपने ही अंदाज में सरकार पर वार किया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे।
फिर उन्होंने दोहराया कि संभल में वक्फ की जमीन को कैसे सरकार कब्जाने की साजिश रच रही है। ओवैसी के कागजों के मुताबिक सत्यव्रत पुलिस चौकी, कल्की मंदिर, संभल की कोतवाली, संभल का मार्केट, शाही जामा मस्जिद और मस्जिद के आसपास की जमीन, ये सब कुछ वक्फ की जमीन पर है। दावे के मुताबिक करीब 5.5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले संभल में 4 किलोमीटर जमीन वक्फ की है। असदुद्दीन ओवैसी के इन दावों पर समाजवादी पार्टी ने भी मुहर लगाई। देखिए, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये बात कही है तो किसी न किसी बेस के ऊपर कही होगी। देश के बड़े नेता हैं वो। अब अगर वो वक्फ की संपत्ति है, जैसा कि हमें भी हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, उस जगह पे पुलिस चौकी बनाना मुनासिब नहीं है और न ही बननी चाहिए। जो तेजी दिखा रही है वहां पे पुलिस बनाने में कि ये अवैध तरीके से वहां पे पुलिस चौकी बनाई जा रही है। ओवैसी और समाजवादियों के दावों के मुताबिक जो दस्तावेज जारी किए गए हैं उसमें महमूद खान सराय, खसरा संख्या 110, बदायूं दरवाजा, खेवट नंबर 125, हसनपुर मुंजप्ता, खेवट नंबर 19-20-90, शहजादी सराय, खेवट नंबर 92, खेवट नंबर 55, शेर खां सरिया, खेवट नंबर 1.4 और 7, हल्लू सराय, खेवट नंबर 13 और मोहम्मद कोटशरकी समेत कई जगहों को वक्फ की संपत्ति बताया गया है। यही वजह है कि कागज सामने आते ही प्रशासन ने जांच टीम बनाई। पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि सारे दावे फर्जी हैं। जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है। अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहां किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहां नहीं लगा हुआ है। जो वक्फनामा जारी किया था ओवैसी ने, जिस वक्फनामे के आधार पर संभल का डाकघर, जिला अस्पताल, तहसील, कचहरी, नगर पालिका दफ्तर यानी कमोबेश सब कुछ वक्फ की जमीन पर है। एसडीएम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर यानी कि सीओ ने मिलकर जब जांच की तो पता चला कि वक्फनामा अनरजिस्टर्ड है। दावे वाली संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। प्रशासन ने बाकायदा एक नक्शा जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि दावों वाली जमीन की चौहद्दी तक नहीं है। जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये दरअसल शाही जामा मस्जिद का रास्ता है, शाही जामा मस्जिद का एरिया है और ये चौकी है जिसकी बात की जा रही है। अगर इस एरिया को भी देखेंगे आप तो देखिए ये रास्ता शाही जामा मस्जिद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये मकान संख्या 14 है। ये देखिए ये मकान संख्या 13 और ये मकान संख्या 13 यहाँ पे आप नजर आएगा आपको। और इस एरिया को अगर बेस मान लिया जाए तो एक कोट शर्की का इलाका है और ये शाही जामा मस्जिद की तरफ का रास्ता है। इस पूरे एरिया को वक्फ बताया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए चौहद्दी ना मिलने होने के कारण यहाँ पर जो दूरी है ये यहाँ पर नहीं नापी जा सकती है। तो आप समझिए यहाँ पर कि इसकी जब चौहद्दी ही नहीं है, जब इसका पूरा एरिया ही नहीं है, तो आखिर इसको किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी जो लोग दावा कर रहे हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद संभल प्रशासन की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है। यूं तो जो केस दर्ज किया गया है प्रशासन की ओर से उसमें किसी का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर यह दर्ज है कि जिन दावों को फर्जी बताकर एफआईआर दर्ज की गई है उसके रचनाकार असदुद्दीन ओवैसी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट किए।
योगी सरकार पर प्रहार किया, फिर उसका कैमरे और अपनों के सामने कथित भ्रामक प्रचार प्रसार किया। वक्फनामे की कानूनी विश्वसनीयता को चेक किए बगैर उन्होंने ये सब किया, या फिर अपनी सहूलियत के मुताबिक सियासत को आकार दिया। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से वक्फ संशोधन विधेयक का जिक्र हुआ है तब से उनकी तलखी बढ़ गई है। खुदा के नाम पर वो कुछ यूं तकरीर करते रहे हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ का यूजर निकाल दिए। लेकिन अब संभल में वक्फ की जमीन के दावों पर वे घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर वहां के डीएम एसपी सबकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाकर खुद को बेदाग साबित करने की कोशिश की है। वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। संभल को लेकर ओवैसी के दावे इसलिए भी सवालों में हैं, क्योंकि पुराणों में इस शहर के सनातनी होने का साक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर संभल के 22 कूप और भविष्य में कल्कि अवतार का दावा कर चुके हैं। योगी के दावों के मुताबिक लगातार कूपें मिल रही हैं, बावड़ी मिली है, कब्जाए हुए तीर्थ क्षेत्र मिल रहे हैं, और इन सब के बीच ओवैसी विवादों को विस्तार देने में जुटे हैं। इससे बीजेपी उन पर हमलावर है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जहां पर पुलिस चौकी स्थापित हो रही थी, कहीं भी दंगाई अपराधियों के लिए जो शरण स्थली बन जाएगी वहां पुलिस चौकी की स्थापना जरूरी है। कानून प्रशासन अपना काम कर रहा है, और जो लोग गलत तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, उनके वक्फ वाले दावों को समाजवादी पार्टी ने भी एंडोर्स किया था। यही वजह है कि संभल प्रशासन के एक्शन पर समाजवादी कैंप में भी खलबली मची हुई है। सीधे सीधे जो है जमीन कब्जा करने का मामला है, और अगर वक्फ बोर्ड का कोई एग्रीमेंट है, वक्फ बोर्ड भी सरकार का है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार का वक्फ बोर्ड ने कोई ऑफिस उनको लीज पे दिया हो, किराए पे दिया हो, या कोई ऐसी बात हो, तो ये बात को कुछ समझ में आनी चाहिए। बचाव कितना भी करें, कुछ करें, मगर समाजवादी पार्टी और ओवैसी दोनों के दावे सवालों में हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ कई बार ओवैसी की मंशा पर चोट करने की बात कह चुके हैं। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। योगी आदित्यनाथ की इस प्रतिबद्धता के बीच असदुद्दीन ओवैसी पर संभल को सुलगाने का इल्जाम लग रहा है। वोट के लिए वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी यूपी के 20% अल्पसंख्यकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में इस बार वो सवालों में है, क्योंकि ओवैसी के दावों के साथ ही सोशल मीडिया अलग रंग में दिखने लगा है। बिना जांच पड़ताल ही वक्फ की जमीन पर संभल के बसने का दावा किया जाने लगा, भड़काऊ बातें होने लगी, और इन सब की जड़ जिस तरह ओवैसी तक पहुंच रही है, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या योगी आदित्यनाथ के संभल में ओवैसी फंस गए हैं? क्या AIMIM चीफ अगले आजम खान बनने वाले हैं? क्योंकि समाजवादी आजम खान भी एक बार ऐसे ही फर्जीवाड़े में फंसे तो फिर सलाखों से बाहर नहीं निकल पाए।